हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कि हम डेटा को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें ये तो पता है कि डेटा की दो टाइप्स होती हैं मेन, दैट इज़ डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस डेटा। ठीक है, बट अब हम देखने जा रहे हैं कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आते हैं। आप ग्राफ्स कह सकते हो, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम जो सबसे पहली टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ बार चार्ट। इसको हम बार चार्ट कहते हैं। अब बार चार्ट में क्या होता है कि हमारे पास बार्स होती हैं, ठीक है, विच आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, उनमें स्पेस होती है, कोई ना कोई गैप होता है। ठीक है, वो बिल्कुल उनकी जो बॉर्डर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होते। ठीक है, और एक और चीज़ क्या है कि बार चार्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर बिटवीन कैटेगरीज। हम मेन चीज़ माइंड में ये रख सकते हैं कि फॉर कंपेयरिंग कैटेगरीज, इसके लिए हम बार चार्ट को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है बार चार्ट में प्लॉट करके देखते हैं कि हम कैसे प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है दैट इज ड्रॉ अ सिंपल बार डायग्राम टू represent the turnover of a company for last 6 years। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन गिवन है कि आपने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है टर्नओवर एक कंपनी का इन द लास्ट 6 years। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो डेटा गिवन है हम वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ईयर्स गिवन है, दैट इज 2000, 2001, 2, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ये हमारे पास 6 साल हैं, ठीक है, जिनका हमारे पास डेटा गिवन है। ईयर्स के साथ हमें गिवन है टर्नओवर। टर्नओवर जो है वो हमारे पास थाउजेंड्स में गिवन है। ओके हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना, सबसे पहले देखते हैं कि 2000 के रिस्पेक्ट हमारे पास है 38,000 का टर्नओवर। देन वी हैव 45,000 का टर्नओवर इन 2001। 2002 में हमारे पास है 48,000 का, और देन वी हैव 52,500 का, देन वी हैव 55,000 एंड आफ्टर दैट वी हैव 58,000। ओके हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना डेटा गिवन है। अब हमने इसका सिंपली जो है एक बार ग्राफ प्लॉट करके देखना है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट क्या करना है और वाई एक्सिस पे क्या करना है। अब ये जो है ना, जो हमारे पास ईयर्स गिवन है, वी विल प्लॉट दिस ऑन एक्स एक्सिस, और जो हमारा टर्नओवर है जिसकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, उनको हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया। सो अब हम इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, इतना तो पता है सबको। ठीक है, अब सबसे पहले ये हमारे पास आता है 2000, 2001, 2002, 2003, 4 एंड 5। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर 2000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमें ना थोड़ा थोड़ा गैप देना पड़ेगा इसके बीच में, ताकि हम जो है ना अपना जो डेटा है वो इजीली प्लॉट कर सकें, क्योंकि बार्स हैं, मैंने आपको कहा है वो एडजेसेंट नहीं होगी। अगर तो हम यहाँ से यहाँ तक एक बना देते हैं तो फिर तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम प्लॉट करते हुए देखते हैं कि हम कैसे डिफरेंस लाएंगे। 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ओके हो गया। मैंने ये छोटा छोटा लिखा है, आपको समझ तो लग गई है ना कि ये क्या डेटा है, क्योंकि हमने ऊपर जो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ईयर्स लिख लिए हैं हमने। ओके हो गया। अब हमने लिखने हैं थाउजेंड वाली वैल्यू, जो हमारे पास टर्नओवर है, उसको हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 10 की है, 20, 30, 40, 50 एंड 60। मैक्सिमम क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है 58K तक जा रही है, तो हमने मैक्सिमम 60 वैल्यू ले ली। ठीक है,
सो ये हम इसको TO से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज़ आवर टर्नओवर। ओके हो गया। अब हमने सिंपली अपने डेटा को देखते जाना है और यहाँ पे प्लॉट करते जाना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2000 में क्या टर्नओवर आया था हमारे पास, दैट वाज 38,000, ठीक है। तो हमने उसको प्लॉट करना है। तो 2000 में हमारे पास फॉर एग्जांपल 38 अगर यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है तो हम यहाँ तक लेके जाएंगे अपना ग्राफ, और अब इसको आपने अगले वाले से मिलाना नहीं है, थोड़ा सा पहले जो है ना इसको आप ख़त्म कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ तक जो है ना, इधर से लेकर इधर तक मेरा 2000 वाला ईयर लाई कर रहा है। या आपने डेटा को प्लॉट करना है ना, बार्स बनानी है, तो हम बार्स का जो है वो साइज़ जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं कि मेरी बार जो है वो इतने विड्थ की होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने इतना विड्थ जो है ना उसकी वो चूज़ कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने 2001 में हमारे पास डेटा जो है वो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, दैट वॉज 45,000। तो अब हम अगर देखें 45 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। सो 2001 में हमारे पास 45,000 आया। ओके हो गया। इसको भी हमने थोड़ा सा पहले ख़त्म कर दिया। विड्थ जो है ना सारी बार्स की हम एक ही रख रहे हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास 2002 में क्या है, 48,000 पे चला गया। तो यहाँ तक आ जाएगी, इससे थोड़ा सा ऊपर। सो वी विल चूज इट लाइक हेयर, ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। ये भी हमारा थोड़ा सा पहले जाके ख़त्म हो गया। इसके बाद 2003 में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 52,500। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे कहीं लाई कर रही है। सो ये हमारा ऐसे जाएगा और ये 52,500 पे चला गया और ये हम ले आए वापस, ठीक है। ये हम बार्स बना रहे हैं। आप यहाँ पे तो ड्रॉ करते हो क्योंकि हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो तो डिफरेंट बन रहे हैं, उनके विड्थ डिफरेंट है, बट आपने यही एज्यूम करना है कि सारों की विड्थ जो है ना वो इक्वली है, हमने इक्वल ली है। देन 2004 में हमारे पास 55,000 का टर्नओवर आया, ये 55,000 है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास 55,000 का टर्नओवर आया, ओके हो गया। इसके बाद 2005 वाज द लास्ट ईयर, उसमें हमारे पास 58,000 का टर्नओवर आया। तो वो इससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा उसकी हाइट होगी। सो फॉर एग्जांपल ये जो है ना हमारा आ गया, ठीक है। तो हमने सिंपल ये जो अब ग्राफ प्लॉट किया है इसको हम बार ग्राफ कह रहे हैं। बहुत से लोग जो है ना वो मिस्टेक करते हैं बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। अब हिस्टोग्राम का डिफरेंस जो है ना मैं आपको हिस्टोग्राम वाली वीडियो में समझाऊंगी कि उसमें और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी तक आपने यही याद कर रखना है कि बार जो है ना, बार ग्राफ में हम डिफरेंट डिफरेंट बार्स बनाते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक हो गया। सो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।